सबसे पहला मैक्सिम पे अभी हम बात करने वाले दैट इज डैमनम साइन इंजरिया। अभी हम लोग वर्ड को हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। डैमनम मतलब क्या होता है? डैमनम मतलब डैमेजेस होते हैं, साइन मतलब विदाउट होता है, और इंजरिया मतलब इंजरी होती है। ओके, तो इस वर्ड को हम लोग ने ब्रेक कर दिया, दैट इज डैमेजेस विदाउट इंजरी। ये क्या हो जाता है कि आपको एक्चुअल डैमेज हुआ है लेकिन कोई भी लीगल इंजरी नहीं हुई है। ठीक है। सेकंड, अभी हम देखते हैं डैमनम को कैसे हम समझ सकते हैं। डैमनम का मतलब होता है डैमेजेस, जो कि होता है आपका एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस कैसे हो सकता है? या फिर आपका कोई लॉस हुआ है, कोई डैमेज हुआ है, कोई हार्म हुई है, या फिर कोई इंजरी हुई है। इसको हम अगर इजी वे में या ऑर्डिनरी सेंस में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी लॉस ऑफ मनी हुआ है, फिजिकल हर्ट हुआ है, लॉस ऑफ हेल्थ, या फिर रेपुटेशन में आपका कोई भी लॉस हुआ है, तो उसे हम डैमेजेस बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद का है, हम जानेंगे इंजरिया क्या होता है। इंजरिया मतलब लीगल इंजरी। लीगल इंजरी कैसे हो जाता है? या फिर एक कोई टॉर्ट हो गया आपके साथ। टॉर्ट मतलब क्या हो जाता है? लॉ के डिक्शनरी मीनिंग में अगर जाते हैं तो टॉर्ट का मतलब हो जाता है सिविल रॉन्ग। अगर आपके साथ कोई भी सिविल रॉन्ग होता है तब जाके आप रेमेडी क्लेम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। इंजीरिया जरूरी नहीं है कि अकम्पनी हो डैमेजेस के साथ, वो बिना डैमेजेस के भी साथ हो सकता है और डैमेज के साथ भी हो सकता है। अब हम लॉस, एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस मतलब कैसे हो जाएगा? एक्चुअल लॉस जहां पर कोई भी उल्लंघन नहीं हो रहा है लीगल राइट्स का। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब हो जाता है उल्लंघन या फिर वायलेशन। Actual loss when no violation of legal rights is happening, although the loss may be substantial or irreparable. Loss irreparable भी हो सकता है, जैसे कि ऐसा कोई लॉस जो आपको हानि पहुंचा रहा है बट उसमें आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पर सिविल रॉन्ग नहीं है। अगर आपको कोई भी इंसान को लाइबल कराना है तो लीगल इंजरी को हमें प्रूव करना पड़ता है इन द कोर्ट। ओके, इसके बाद हम जानते हैं एक्चुअल डैमेजेस विदाउट लीगल इंजरी नॉट बी एक्शनेबल। मतलब क्या हो जाता है? अगर आपको कोई डैमेज पहुंच रहा है लेकिन उसमें लीगल इंजरी नहीं है तो उसको आप एक्शनेबल नहीं कर सकते इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, आपको इजीली समझ जाएगा। अभी मान लीजिए एक एरिया है, एक एरिया में दो डॉक्टर्स हैं, दैट इज डॉक्टर ए एंड डॉक्टर बी। अभी डॉक्टर ए जब थे उनके पास 5 पेशेंट्स आते थे हमेशा पहले से, लेकिन जैसे ही डॉक्टर बी उस एरिया में अपना क्लिनिक खोले, डॉक्टर ए के जो पेशेंट्स है वो डाइवर्ट हो गए डॉक्टर बी के पास। अभी इस केस में कैसा हो रहा है? लॉस ऑफ पेशेंट हो रहा है। लॉस ऑफ पेशेंट मतलब क्या हो रहा है? डॉक्टर ए के पास जो पेशेंट्स थे वो भी डॉक्टर बी के पास जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? मुझे तो लॉस हो रहा है ना, मुझे डैमेजेस हो रहे हैं, लेकिन क्या इसका कोई लीगल इंजरी हो रहा है? नहीं। तो डॉक्टर बी डॉक्टर ए के खिलाफ कोई केस या फिर कोई कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं क्या? जी नहीं। ये कैसा हो जाता है? ये एक एग्जाम्पल हो जाता है damnum sine injuria, that is damages without injury. ओके, इसके बाद हम और एक मैगजीन्स पे बात करते रहेंगे। अभी के लिए थैंक यू।